जय हिंद दोस्तों, भास्कर जी साइंस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कल 22 जनवरी को भगवान श्री रामचंद्र जी के नए मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। ये मंदिर सन 1528 में तोड़ा गया और फिर इसके बाद में इस पर तमाम विवाद चले। ये विवाद बताते लोग चले जा रहे हैं कि ऐसे हुआ, वैसे हुआ, ये हुआ, वो हुआ, सब गाथा सब बताते चले जा रहे हैं। लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी के जो तथ्य हैं जिससे उनकी इतनी महानता है, वो महानता और उनके बताए हुए रास्तों पर कोई चल नहीं रहा है। उनकी महानता जानने के लिए ही, उनके रास्ते पर चलने के लिए ही एक ग्रंथ लिखा गया जिसको कहा गया रामचरितमानस। मतलब यह जो रामचरितमानस है, इसका पूरा नाम जब लिया जाता है पुरुषोत्तम श्री राम, यानी कि पुरुषों में सबसे उत्तम। तो इनकी गाथा को जानने के लिए रामचरितमानस का निर्माण किया गया। गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस में हम आपको बताना चाहेंगे कि क्या ऐसा चीज़ है जिससे आज दिन भी आप अपने आप को मार्ग प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ही आप रामचरितमानस की किताब को खोलना चालू करेंगे तो उसमें आपको सबसे पहले मिलेगा रामसलाका। रामसलाका एक चैप्टर है जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। यह रामसलाका चैप्टर है। इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ एक कोष्टक के नुमा बना हुआ है जिसमें तमाम छोटे छोटे अक्षर लिखे हुए हैं। तो इसका आप उपयोग क्या करेंगे? अगर आपको रामचरितमानस पर या धर्म ग्रंथ पर विश्वास नहीं होता है, या आप किसी धर्म संकट में फंसे हुए हैं, या आपको कोई भी चीज़ जानने की ज़रूरत है, अपना भूत भविष्य वर्तमान जानने की आवश्यकता है, तो इस रामसलाका का इस्तेमाल करके आप यह जान सकते हैं कि आपके साथ आगे क्या होने वाला है। आपको जो आप कार्य कर रहे हैं उसमें सफल होंगे कि नहीं, आपकी शादी पड़ जाएगी कि नहीं, आपका बिजनेस चल जाएगा कि नहीं। तमाम ऐसे ओझा तांत्रिक और इसके बाद में यह ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजर्स, फलाना ढिमका, ये सब तमाम आपको देते रहते हैं कि आपके हाथ में ये रेखा है तो ऐसा होगा, ये अंगूठी पहन लो वैसा होगा, आपका बुध खराब है, शनि खराब है, गुरु खराब है, ये है वो है, तमाम आपको देते हैं। लेकिन अगर आप कहेंगे कि इसको लिख करके दो, ये लिख करके दो कि मैं आपसे ये चीज़ें, ये आपकी जो है रिंग पहन रहा हूँ, मेरा ये सही हो जाना चाहिए, मेरे साथ ऐसा घटा होना चाहिए, या आप जो भविष्यवाणी कर रहे हैं ये भविष्यवाणी सही होगी, आपकी भविष्यवाणी सही होगी, इसको लिख कर दीजिए। जो मैं यह बिजनेस करने वाला हूँ, या मेरी शादी होने वाली है, लव मैरिज होने वाला है, अरेंज मैरिज होने वाला है, कि कैसे होने वाला है, यह मेरा सफल होगा कि विफल होगा, इसको लिख के दीजिए। विधिवत कहीं लिखा हो उसको हमको दिखाइए, वहाँ से मैच कराइए। तो ऐसा कोई नहीं देगा। हाँ, एस्ट्रोलॉजी जो होते हैं, जो ये कुंडली बनाते हैं, जिसको ज्योतिष कहते हैं, कुंडली भी बनाते हैं लोग, पंडित ब्राह्मण कुंडली बनाते हैं। लेकिन कुंडली बनाएंगे तो आपको कुंडली बना करके ये भी बता देंगे कि भाई हमने एक अनुमान बताया है, ये ऐसा निश्चित नहीं है कि हाँ होगा ही ऐसा। लेकिन रामचरितमानस में जो रामसलाका है, यह रामसलाका आपको एकदम फैक्ट बताएगा, हाँ नहीं में सवाल का जवाब देगा। इसमें आप देखेंगे तो रामसलाका लीजिए, हम इसकी विधि आपको बताते हैं, इस विधि को ध्यान से देखिएगा। यह विधि आप घर पे इस्तेमाल भी कर सकते हैं और आपके साथ ऐसा होगा, निश्चित होगा। यह मेरा दावा है, मेरी टीम का दावा है, और इस रामचरितमानस किताब का भी दावा है जो होता चला आ रहा है। बड़े बड़े विद्वान जिसने भी इस रामसलाका का इस्तेमाल किया है। तो आप पहले क्या करेंगे, विधिवत नहा धो लेंगे, प्रभु का ध्यान कर लेंगे, रामसलाका ले लीजिए। रामसलाका पर आप कहीं भी अपने इष्ट का, अपने गुरु का जो है ध्यान करिए। किसी भी एक अक्षर पर आप उसको क्या कर दीजिए, एक अक्षर पर ऐसे एक कोई ये ले लीजिए, पेंसिल से उस पर निशान लगा दीजिए, कहीं भी बीच में, ऊपर नीचे, कहीं भी आप लगा दीजिए। फिर उस अक्षर को आप लिख लीजिए। उस अक्षर के बाद 9वां अक्षर जो आता है उसको लिख लीजिए। ऐसा फिर क्या कर लीजिए, उस अक्षर को छोड़ करके फिर 9 अक्षर ले लीजिए, वो 9वां अक्षर लिख लीजिए, उसको लिखते चले जाइए। जो उसमें आप देख रहे हैं कई ऐसे अक्षर हैं जिसमें मात्रा लगा हुआ है, तो मात्रा को आपको नहीं काटना है कि मात्रा को आपको फिर से गिनना, नहीं, मात्रा सही, जैसे मी है, मुँह है, ऊ है, तो आपको पूरा लेना है। ले करके आप पूरा लिख लीजिए। लिख करके एक चौपाई देखेंगे बन जाएगी।
इस प्रकार से एक चौपाई बन जाएगी। चौपाई बन जाएगी तो आप इस चौपाई को बना लीजिए। फिर इसके बाद में यह देखिए राम शलाका के अगले पन्ने पर 8 चौपाई दी गई है। यो जो आप चौपाई बनाएंगे 9-9 अक्षर लिख करके जो चौपाई बनाएंगे तो 9-9 अक्षर बन के जो चौपाई बनेगा वो चौपाई आपका इन्हीं 8 चौपाई में ही आएगा। इन्हीं 8 चौपाई में ही कोई एक चौपाई होगा। फिर आप क्या कर लीजिए, इस चौपाई को इन राम शलाका में दिए गए 8 इन चौपाइयों में से, इन 8 चौपाइयों में से आप उसको मिला लीजिए। ठीक है, जब आप मिला लेंगे तो फिर इसके बाद में दिया हुआ है, इसमें आपके रामचरितमानस में दिया हुआ है कि यह चौपाई किस स्थान में है। जैसे इसमें देखिए दूसरी चौपाई है, प्रवीस नगर कीज सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा। तो यह जो दूसरी चौपाई है, अब इसमें देखिए प्रवीस नगर कीज सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा। इसमें जो चौपाई है, यह चौपाई का कोई भी अक्षर से कहीं से चालू करेंगे तो जब आपका जो कार्य होने इस चौपाई से मैच होता है तो किसी अक्षर से भी चालू हो सकता है। तो यह क्या है, यह चौपाई सुंदरकांड से लिया गया है। क्या लिया गया है, यह स्थान बताता है। स्थान में लिखा हुआ है कि यह चौपाई सुंदरकांड से ली गई है और इसका सुंदरकांड से लिया गया। जब हनुमान जी जब लंका में प्रवेश करते हैं तो यह चौपाई उस समय की लिखी हुई है, उस समय की यह चौपाई है सुंदरकांड में। अब इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यह होगा कि भगवान का स्मरण करके आप अपने कार्य को चालू करिए। जैसे कोई कार्य कर रहे हैं आप, कोई कार्य चालू करने से आप संशय में थे कि हम यह कार्य चालू कर रहे हैं, पता नहीं होगा कि नहीं, तो आपने इस चौपाई का जो है राम शलाका से सिलेक्शन किया। तो जब आपने देखा तो ये चौपाई आपको मिली। ये चौपाई सुंदरकांड से होती है। फिर इसके बाद में इसका मतलब ये होता है कि आप भगवान का स्मरण करके, उनका ध्यान करके अपने आप कार्य को चालू करिए, आपका कार्य सफल होगा, आपके कार्य में सफलता मिलेगी। तो इस प्रकार से आप इन 8 चौपाइयों का राम शलाका से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे किसी काम को आपको चालू करना है, आपका काम बार बार नहीं हो रहा है, आप जो कार्य करने जा रहे हैं उसमें कोई आपको फंसा तो नहीं रहा है, आप दिक्कत में तो नहीं जा रहे हैं, तो ये तमाम काम आप देखेंगे तो ये आपके प्रश्न का उत्तर राम शलाका देगा। इसका नाम राम शलाका इसलिए रखा गया है कि शलाका, पहले जो हाथ जो लिखा जाता, लिखने की जो विधि थी, तो पहले पेन नहीं था, पहले यह आपका फाउंटेन पेन नहीं था। पहले क्या करते थे, एक शलाका लेते थे। शलाका का मतलब कि एक लकड़ी का बना पेन लेते थे, उसको बार बार स्याही में बोर के लिखते थे, तो उसी को शलाका कहते थे। तो आप एक भी ध्यान रखिएगा, जब यह राम शलाका आप बनाएंगे, राम शलाका का जब आप इस्तेमाल कर लेंगे जिस किताब से, उस किताब पर जो आप यह पेंसिल से आप इस्तेमाल करते हैं, फिर उसको आप क्या करेंगे, उसको रबड़ से मिटा दीजिएगा। इस प्रकार से यह राम शलाका आप कल खाली रहेंगे। राम शलाका वाला यह वीडियो आप हमारा जरूर देखिएगा। जय श्री राम।